नमस्कार साथियों, आज हम विल्फ्रेड परेटो के विशिष्ट चालक सिद्धांत या अवशेष सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सिद्धांत की चर्चा करने से पहले परेटो के बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठे कर लेते हैं। परेटो इटली के समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 15 जुलाई 1848 में हुआ था। 15 जुलाई 1848 फ्रांस के पेरिस में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता इटालियन थे, माता फ्रांसीसी थीं और इनकी पत्नी रूसी थी। परेटो अंतःक्रियावादी हैं और यह व्यक्ति को इकाई मानकर चलते हैं, समाज को इकाई मानकर नहीं चलते हैं। परेटो व्यक्ति को इकाई मानकर चलते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति की मानसिक स्थितियां और प्रेरणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही समाज का आधार होती है। जो व्यक्ति की मानसिक स्थितियां होती हैं, जो प्रेरणाएं होती हैं, जो व्यक्ति सोचता है, वो ही समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। परेटो को फासिस्ट का पैगंबर भी कहा जाता है। परेटो मुसेलिनी के गुरु थे और मुसेलिनी की सत्ता में ये विदेश मंत्री का पद भी इनके पास था। परेटो प्रारंभ में लोकतंत्र के समर्थक थे। ऐसा माना जाता है कि परेटो लगातार कई चुनाव हारे, तो उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति तो सत्ता प्राप्त कर ही नहीं सकता लोकतंत्र के द्वारा। तो उनका विश्वास लोकतंत्र से हट गया और वह तानाशाही या अधिनायकवाद की ओर चले गए, जिसका फलस्वरूप मुसोलिनी उनके शिष्य, आप सभी जानते हो इतिहास के बारे में। खैर, हमें इतिहास में नहीं जाना। परेटो पर लौट के आते हैं। परेटो का मानना है कि व्यक्ति द्वारा समाज में जो गतिविधियां की जाती हैं उसे ही क्रिया कहते हैं या एक्शन कहते हैं। समाज में कोई भी गतिविधि व्यक्ति करता है, कोई भी गतिविधि, उसको वो क्रिया या एक्शन बोलते हैं समाज में। ऐसे नहीं कि अपने मन से ही कोई क्रिया। यह गतिविधि दो तरह से प्रभावित होकर की जाती है। वो दो तरह हैं। पहला है वह गतिविधि जो साधन और साध्य के ध्यान में रखकर की जाती है। क्या हमारे साधन हैं और क्या हमारा लक्ष्य है। साध्य, लक्ष्य, साधन जिनके द्वारा हम लक्ष्य को ग्रहण करते हैं। तो यह गतिविधि साधन और साध्य को ध्यान में रखकर की जाती है। इसे तार्किक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो तर्क के द्वारा की जाती है, जिसमें साधन भी तर्क के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और लक्ष्य भी तार्किक होते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं वस्तुनिष्ठ क्रियाएं होती हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं। इनको दूसरी जगह भी दोहराया जा सकता है और रिजल्ट वैसे के वैसे ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए परेटो का कहना है कि ये समाजशास्त्र की क्रियाएं नहीं है। समाजशास्त्र में तो हमेशा एज इट इज, जैसा है वैसा हर जगह हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए परेटो इन्हें विज्ञान की क्रियाएं या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। परेटो इन्हें विज्ञान या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्यों मानते हैं? क्योंकि ये तर्क के आधार पर हैं, इनमें चेंजेशन नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर आप पूंजी लगाओगे और मेहनत करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये तार्किक क्रिया है, तर्क के आधार पर है। 2 और 2 4 होते हैं। अर्थशास्त्र मैथमेटिक्स की क्रिया, ये तार्किक क्रिया है। तो ये विज्ञान की क्रियाएं, जितनी भी तार्किक क्रियाएं होती हैं, वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, ऐसा परेटो का मानना है। कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जो भावनाओं से प्रेरित होकर की जाती है, अर्थात यह भावना प्रधान है, जिसमें परेटो अतार्किक क्रिया या नॉन लॉजिकल एक्शन बोलते हैं। कुछ क्रियाएं भावनाओं से प्रभावित होकर कर दी जाती हैं, जिनमें कोई तर्क नहीं होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, एक भावना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, वहां से गुजरना नहीं चाहिए। इसमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन भावना ऐसी है, जनभावना ऐसी है, तो उसको बात को व्यक्ति मानता है और अपनी यात्रा रोक देता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को परेटो अतार्किक क्रिया कहता है। और परेटो का मानना है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अतार्किक क्रियाएं ही हैं। इसीलिए परेटो अतार्किक क्रियाओं के महत्व को स्वीकारता है। उन्हें
परेटो गलत नहीं मानता है, क्योंकि वो मानता है कि अतार्किक क्रियाओं से ही यह समाज चल रहा है। तार्किक क्रियाओं का अपना स्थान है, लेकिन समाज में अगर अतार्किक क्रियाएं नहीं होंगी तो समाज का चल पाना संभव नहीं है। इसी कारण परेटो अतार्किक क्रियाओं को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानता है और तार्किक क्रियाओं को विज्ञान या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानता है। अगर हम किसी फॉर्मूला दिया जाए मैथमेटिक्स के रूप में, तो क्रिया एक्शन इज इक्वल टू तार्किक क्रिया प्लस अतार्किक क्रिया। अतार्किक क्रिया को ही अवशेष या रेसिड्यूज बोला जाता है। अंग्रेजी बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इंग्लिश में ही पूछ दिया जाता है टर्म। परेटो का कहना है कि अतार्किक क्रिया वह स्थायी मनोभाव है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं और इसी से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति आचरण एवं व्यवहार करता है। इस पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक आधार को सिद्ध करना काफी कठिन होता है। बिल्ली के रास्ता काट जाने पर क्यों रुक जाते हैं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार आप सिद्ध नहीं कर सकते। पूरी तरीके से ये अवैज्ञानिक है। परेटो के अनुसार मानवीय संवेदनाएं 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की मानवीय संवेदनाएं बताई हैं और इन्हीं मानवीय संवेदनाओं के आधार पर विशिष्ट चालक या अवशेष बताए हैं। परेटो ने 6 प्रकार के विशिष्ट चालक बताए हैं, 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं जो कि समाज में अतार्किक क्रियाओं को करते हैं। एक एक करके लेते चलते हैं। विशिष्ट चालक क्या है? मानव के उन स्थिर तत्वों का, मानव व्यवहार के उन स्थिर तत्वों का जिन्हें कि विशिष्ट चालक कहा जाता है। परेटो अधिक स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं। परेटो खुद कंफ्यूज हैं और इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन अधिक करना चाहिए, उनका ऐसा मानना है। विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियां और मूल अभिव्यक्ति हैं। परेटो के शब्द में जिस प्रकार थर्मामीटर से पारे का तापमान बढ़ने की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति विशिष्ट चालक है। मनुष्य जब समाज में रहता है, कई तरीके के नियंत्रणों में रहता है, कई तरीके की वर्जनाएं उस पर लगाई जाती हैं, कई तरीके के नियम बनाए जाते हैं जिनके अनुसार उसको समाज में रहना होता है। लेकिन मनुष्य की कुछ मूल भावनाएं होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उन मूल भावों और मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति, वास्तविकता में वो मूल भाव और मूल प्रवृत्तियां नहीं, उनकी केवल अभिव्यक्ति, उनको केवल अभिव्यक्ति, अगर वो वास्तविकता में होंगी तो मूल प्रवृत्तियां हो जाएंगी, उनकी केवल अभिव्यक्ति को परेटो ने विशिष्ट चालक माना है। इनकी स्थिरता अपेक्षाकृत ज्यादा मानी है। ये लंबे समय तक रहती हैं क्योंकि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। परेटो ने विशिष्ट चालक की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। विशिष्ट चालक अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। स्थिर प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? क्योंकि ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, व्यक्ति की चेंज आसानी से नहीं होती। जैसे समाज में रहना व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, आसानी से चेंज नहीं होती, इसलिए ये अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति या भावनाएं नहीं होती, वरन इसकी अभिव्यक्ति होती हैं। इसकी अभिव्यक्ति से आशय है ये मूल रूप में नहीं होता, उसके प्रतिकृति मान लो, या जैसे किसी को समाज में रहने, सामाजिक होने की आदत है तो वो इस तरीके का व्यवहार करेगा कि वो सामाजिक लगे, लोगों से बातचीत करेगा, मेलजोल बढ़ाएगा, उसकी अभिव्यक्ति है। विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अतार्किक क्रियाएं ही हैं विशिष्ट चालक जितने हैं। ना ही तार्किक आधार होता है, इनकी व्याख्या की जा सकती है, इनकी व्याख्या की जा सकती है या उन्हें समझा जा सकता है। इनको व्याख्या तो कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन इनको तर्क की कसौटी पे कसा नहीं जा सकता है। क्योंकि परेटो का मानना है कि कोई क्रिया व्यक्ति उस सेंस में कर रहा है जिस सेंस में सामने वाला समझ रहा है, तभी वह तार्किक क्रिया है।
विशिष्ट चालकों की श्रेणियां, परेटो ने कई श्रेणियां बताई हैं, 6 श्रेणियां बताई हैं, एक एक कर चलते हैं। सबसे पहले सम्मिलन के विशिष्ट चालक, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब मिलाप। इस सम्मिलन के विशिष्ट चालक में परस्पर समान या विरोधी तत्वों की मिलने वाली प्रेरणाएं होती हैं। समान या विरोधी तत्वों की मिलने वाली प्रेरणाएं से क्या अभिप्राय है? हमारे मन में कुछ ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं, जैसे हम सो रहे हैं, सोते समय हमें सपने में कमल का फूल दिखाई दिया। कमल का फूल दिखाई दिया तो कमल के फूल सौम्य होता है, अच्छा माना जाता है, खुशबू देता है। तो हमने सोचा कि कमल का फूल दिखाई दिया, इसका मतलब आज का दिन हमारा शुभ होगा, हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये सम्मेलन का सम्मेलन के चालक, सम्मेलन के विशिष्ट चालक हैं। इनमें समानता के आधार पर। अब विरोधी तथ्यों के आधार पर देखा जाए, उन्होंने कहा कि हमने सपने में सोना देखा है, इसका मतलब कि पैसा जाने वाला है हमसे। देखा सोना है लेकिन विरोध में क्या पैसा जाने वाला है या चोरी होने वाली है। तो इस तरीके के जो समाज में चालक होते हैं उन्हें सम्मेलन के चालक कहते हैं। समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक, रेसिड्यूज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट। इसमें क्या होता है कि समूह के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि जो मृत व्यक्ति हैं, समूह की जो पुरानी भावनाएं हैं, उनको कैसे भी जिंदा रखा जाए। लोग बाग कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, हम उस धरती पर पैदा हुए, हमारे वो प्रतीक हैं। लोग बाग ताबूत बना के रखते हैं, लोगों को संग्रहित करके रखते हैं, ये वो प्रतीक है, ये उस राजा का भाला है। तमाम तरीके के स्थायित्व की कोशिश करते हैं। ऐसे चालकों को स्थायित्व के चालक बोलते हैं। अब इन चालकों की आवश्यकता कैसे उत्पन्न हो गई? स्थायित्व का चालक, राष्ट्र, ये भी एक क्या है? विशिष्ट चालक ही है, अतार्किक क्रिया ही है कि यहाँ पर हमारे पूर्वज पैदा हुए थे, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, हमने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, इसलिए ये देश हमारा है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये स्थायित्व के विशिष्ट चालक हो गए। अतार्किक क्रिया है, कोई कारण नहीं है इस क्रिया के पीछे, लेकिन केवल विशिष्ट चालक की वजह से, स्थायित्व के विशिष्ट चालक की वजह से इसका समाज में महत्व है। इसीलिए परेटो कहते हैं कि प्रत्येक अतार्किक क्रिया का समाज में महत्व है। बेसिकली वो तो ये कहते हैं कि तार्किक क्रियाएं समाज के लिए है ही नहीं, वो तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हैं या विज्ञान की विषय वस्तु हैं। अतार्किक क्रिया ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक, बाह्य क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जो बाहर दिखाई दें। जैसे 15 अगस्त की परेड या 26 जनवरी की परेड में हम बाह्य क्रियाओं द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या हथियार बना लिए गए हैं, किस किस टाइप की सैन्य शक्ति है। बाह्य क्रियाओं द्वारा वास्तविकता में उस क्रिया का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाह्य क्रिया जब होती है तो दूसरे देशों पर यह असर पड़ता है कि हाँ, भारत इतना शक्तिशाली देश हो गया। बाह्य क्रिया है। बच्चा या कोई क्रोध करके दिखाता है, दुखी होकर दिखाता है, और जब कोई क्रोध करता है तो लोग समझते हैं कि हाँ, इसको गुस्सा आ रहा है। तमाम प्रकार की बाह्य क्रियाएं की जाती हैं, तमाम प्रकार के रंगमंच के नाटक वगैरह किए जाते हैं। ये सब बाह्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसको परेटो बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक, इसके अंतर्गत वे विशिष्ट चालक सम्मिलित किए जाते हैं जो कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। उसके द्वारा हमें ये इस बात की प्रेरणा मिलती है कि हम अपने आचरणों और व्यवहारों को उस छोटे या बड़े समूह के अनुरूप बनाएं
जिसके हम सदस्य हैं, किसी ग्रुप के हम सदस्य हैं। तो हमसे जो सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक के तहत ये आशा की जाएगी कि हम उस ग्रुप के अनुरूप बने। अगर हमारे ग्रुप में सर पर गमछा बांधते हैं, टीका लगाते हैं और किसी विशिष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमसे भी आशा की जाती है कि हम उसकी पूजा करें। इसमें रीति रिवाज आते हैं, दया आती है। अब जैसे हिंदू संस्कृति में दूसरों पर दया करना, ये क्या है? सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक है। ये सब विशिष्ट चालक हैं। यहाँ तक कि क्रूरता, आत्मबलिदान भी सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक है। आत्मबलिदान, हम देश के लिए मर जाएंगे, समाज के लिए मर जाएंगे। क्रूरता, आप सोचोगे क्रूरता कैसे हो सकती है? क्रूरता भी हो सकती है। जब कोई ग्रुप चाहता है कि जैसे सेना के रूप में ले लीजिए, कोई आक्रमण होता है तो क्रूरता, हम हत्या भी कर देते हैं अपने समाज की रक्षा के लिए। ये सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक हुए। आगे चलते हैं। 5वां जो विशिष्ट चालक बताते हैं परेटो, व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक। व्यक्तित्व संगठन के विशिष्ट चालक। रेसिड्यूस ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ पर्सनालिटी। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसी प्रेरणाएं आती हैं जो कि व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों एवं लक्षणों को संगठित या संयोजित करती हैं। इन्हीं विशिष्ट चालकों के कारण हम उन प्रयत्नों का विरोध करते हैं जो कि सामाजिक या व्यक्तित्व संबंधी संतुलन को नष्ट करने वाले होते हैं। यह विशिष्ट चालक हमें व्यक्ति के विभिन्न और बिखरे हुए तत्वों को बटोरने और व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देते हैं। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हमें सिखाया जाता है कि हमें इस तरीके का व्यक्तित्व रखना चाहिए, हमें नैतिक होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। तमाम तरीके के तर्क, अतार्किक क्रियाएं दी जाती हैं। ये सब विशिष्ट चालक हैं जो आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। इनको भी परेटो ने विशिष्ट चालक माना है। उसके बाद आता है काम संबंधी विशिष्ट चालक। काम संबंधी विशिष्ट चालक सेक्सुअल रेसिड्यूस हैं। रेसिड्यूस मतलब अवशेष। विशिष्ट चालक को अवशेष भी बोलते हैं। यही अतार्किक क्रियाएं भी हैं। ये बात आप क्लियर रखिए। इसके अंतर्गत यौन क्षुधा, काम वासनाएं आदि आते हैं। वास्तविकता में ये विशिष्ट चालक जटिल रूप में होते हैं, क्योंकि काम वासना या यौन इच्छाएं सामान्यतः समाज ऐसे होते हैं कि इनके लिए परमिशन नहीं होती है। तो ये जटिल रूप में आते हैं, अनेकों प्रकारों से आते हैं, अनेकों तरीकों से व्यक्ति अपने काम वासना की संतुष्टि करता है। इस कारण ये जटिल होते हैं। इस प्रकार से परेटो द्वारा अतार्किक क्रियाओं या विशिष्ट चालकों या रेसिड्यूज का वितरण किया है। अब परेटो इनके महत्व के बारे में बताते हैं। 2-3 मिनट लगेंगे, इनके महत्व को भी समझ लेते हैं। परेटो का कहना है कि विशिष्ट चालक मानवीय व्यवहार के निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्रियाएं और व्यवहार इसके द्वारा ही संचालित होते हैं। इस कारण विशिष्ट चालक सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यह विशिष्ट चालक परस्पर विरोधी होते हैं, साथ ही इनका कोई तार्किक आधार नहीं होता है। परस्पर विरोधी विशिष्ट चालक होते हैं जो सम्मिलन के विशिष्ट चालक होते हैं, उनका समाज में प्रयोग होता है। इस कारण यह अतार्किक तत्व मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि विशिष्ट चालक अतर्क संगत तत्व हैं। इस कारण इनके संचालित व्यवहारों को तार्किक आधार पर उचित प्रमाणित करना संभव नहीं है। वास्तविकता में हम किसी व्यवहार को उसकी सत्यता या असत्यता तार्किक अथवा अतार्किक आधार पर स्वीकार करते हैं। विशिष्ट चालक हमें कुछ विशिष्ट व्यवहारों या क्रियाओं को करने या स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे अनेक व्यवहार उसी के हिसाब से चलते हैं।
जैसे सम्मिलन का विशिष्ट चालक है, वो हमारे व्यवहार को नियत करता है कि हम जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, हमें नहीं जाना चाहिए। या स्थायित्व का विशिष्ट चालक है, वो कहता है कि हाँ, अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े, इस देश के लिए लड़े, इस झंडे के लिए लड़े, इतने लोग हमारे मर गए, ये देश हमारा है, राष्ट्र भावना जाग गई। स्थायित्व के चालक की तरह इस प्रकार से परेटो कहते हैं कि प्रत्येक विशिष्ट चालक का अपना महत्व है। समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक बाह्य क्रियाओं द्वारा हम नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं किसी बात के लिए, बाह्य क्रियाओं द्वारा। इन सब अतार्किक क्रियाओं का समाज में योगदान होता है। लास्ट में थोड़ा ले लेते हैं विशिष्ट चालकों का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेसिड्यूज का, वो क्या होता है। परेटो के अनुसार विशिष्ट चालक प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर विशिष्ट चालक नहीं पाए जाते हों, और यह सामाजिक प्राणी की अपेक्षा अधिक स्थिर भी होते हैं। अधिक स्थिर क्यों होते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति की मूल भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि विशिष्ट चालक शक्ति और वितरण या अनुपात समस्त समूहों में एक सा होता हो। ऐसा नहीं है कि सभी जगह विशिष्ट चालकों का वितरण एक सा होता हो। इनकी शक्ति विभिन्न कालों एवं विभिन्न व्यक्तियों तथा सामूहिक समूहों में भिन्न भिन्न होती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनमें काम संबंधी विशिष्ट चालक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा सेक्स की ही बात करते रहते हैं, काम की ही बात करते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहरी क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्ति ज़्यादा करते रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो समाज को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, समाज के सम्मेलन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो प्रत्येक स्थान और व्यक्ति के आधार पर इनका वितरण अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग प्रकार से होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।